8 दिसंबर से शुरू होगी शीतकालीन चारधाम यात्रा। सीएम पुष्कर सिंह धामी यात्रा का आगाज करने वाले हैं। शीतकालीन यात्रा को लेकर ओमकारेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना होगी। धार्मिक स्थलों पर जाकर श्रद्धालुओं को आमंत्रित भी मुख्यमंत्री करेंगे। कैबिनेट मंत्री समेत अन्य मंत्री भी यात्रा को प्रमोट करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी है और इसको लेकर के बीते रोज ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से श्रद्धालुओं से अपील की गई थी कि बड़ी संख्या में वो गद्दी स्थल पर पहुंचे और वो चारधाम यात्रा करें। सीएम धामी की तरफ से इसका आगाज किया जाएगा क्योंकि आपको मालूम है कि इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे और फिलहाल गद्दी स्थल पर पूजा अर्चना कल से शुरू होने वाली है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रुद्रप्रयाग के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने कई तरह के कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान लोगों ने मुख्यमंत्री धामी का काफी जोरदार स्वागत भी किया। ग्रामीण लोगों ने पारंपरिक वेशभूषा और लोकगीतों के साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया। इस दौरान ओमकारेश्वर मंदिर में पांडव नृत्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। आयोजन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। अपने रुद्रप्रयाग दौरे के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऊखीमठ भी पहुंचे, जहां पर विधायक भरत सिंह चौधरी और आशा नौटियाल समेत कई जनप्रतिनिधियों और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इलाके के लोगों ने भी मुख्यमंत्री धामी का पुरजोर तरीके से स्वागत किया है। इसके लिए सीएम धामी ने सभी का आभार जाहिर किया। ऊखीमठ के पुजारियों ने भी सीएम धामी का स्वागत किया, आगमन पर खुशी व्यक्त की। आज जानकारी ये है कि मुख्यमंत्री रुद्रप्रयाग में ही रुके हैं। सारी गांव में होम स्टे में ही रात्रि प्रवास किया जाएगा, ये भी फैसला लिया गया। जो हमारे शीतकालीन प्रवास के बहुत सारे स्थान हैं, चाहे आज हमारा ये बाबा ओंकारेश्वर का स्थान हो, हमारा काली मठ का स्थान हो, कार्तिक स्वामी का स्थान हो, चुप्ता हो, अनेक बदानी ताल हो, ऐसे अनेक स्थान हमारे इस पूरे जनपद के अंदर हैं। उन जनपदों में लोग आए, उसके लिए हम सरकार की तरफ से, शासन प्रशासन की तरफ से सारी व्यवस्थाओं को हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि लोग आकर हमारे यहाँ का जो यात्रा जो केवल कपाट खुलने की स्थिति में चलती है, जब कपाट खुलते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि कपाट जब बंद हो जाते हैं उसके बाद भी यात्रा हमारी अनवरत रूप से जारी रहे। रुद्रप्रयाग दौरे से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के एक कार्यक्रम में शामिल हुए। ये कार्यक्रम होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस के मौके पर रखा गया था। इस दौरान कार्यक्रम में एक परेड भी रखी गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस परेड को देखा। साथ ही साथ होमगार्ड स्थापना दिवस पर सीएम धामी ने कर्मियों की सेवाओं की सराहना की। देहरादून में आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम धामी ने होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा कर्मियों को सम्मानित भी किया। अल्मोड़ा के द्वाराहाट चौखुटिया विधानसभा इलाके में करीब 2 दशकों से लंबित केंद्रीय विद्यालय की मांग पूरी हुई है। भारत सरकार ने इस मांग को मंजूरी दे दी। दरअसल केंद्र की तरफ से जारी की गई लिस्ट में पूरे देश में 85 नए केंद्रीय विद्यालयों को मंजूरी दी गई, जिनमें अल्मोड़ा के द्वाराहाट में मौजूद कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज के पास एक केंद्रीय विद्यालय का निर्माण शामिल है। ये उपलब्धि इलाके की जनता के लिए एक बड़ी राहत की तरह है, क्योंकि बीते 20 सालों से लोग केंद्रीय विद्यालय की मांग कर रहे थे। इस फैसले को लेकर विधायक मदन बिष्ट ने भी खुशी जाहिर की और इसे जनता के लिए उपहार बताया। इस बीच उन्होंने सरकार का आभार जाहिर करते हुए कहा कि इससे द्वाराहाट की प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में मजबूती आएगी। उन्होंने बताया कि विधायक निर्वाचित होने के बाद से ही वो भूतपूर्व सैनिक संगठन के साथ मिलकर संबंधित विभागों से बात कर रहे थे और केंद्रीय विद्यालय की स्थापना में आ रही तमाम अड़चनों को दूर करने की कोशिश भी हो रही थी। समय 8 एकड़ जमीन का वो था, इतनी जमीन हमारे पास उपलब्ध नहीं थी, तो हमने इंजीनियरिंग कॉलेज से वो करा के हमने जमीन का भी बंदोबस्त करके, जहाँ पे पहले एक स्कूल चला करता था, उसमें फिर बाद में 2016 के अंदर भारत सरकार ने मानक को चेंज करते हुए 4 एकड़ जमीन अधिक कर करके सेंटर स्कूल खोलने की स्थापना की। दूर आए, दुरुस्त आए, लेकिन मेरे द्वाराहाट के बच्चों के लिए एक अच्छे भविष्य के लिए एक सेंटर स्कूल की स्थापना यहाँ पे हो रही है। उसके लिए मैं तहे दिल से सबको, अपने क्षेत्रवासियों को भी धन्यवाद देता हूँ। अगस्त से हमने इस केंद्रीय विद्यालय के लिए संघर्ष किया। हमने एप्लीकेशन 2004 अगस्त में दी। उस समय हमारे पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष स्वर्गीय श्री नंदा वल्लभ मठपाल जी थे। उनके अथक प्रयासों से हम इसको लगभग 20 साल के बाद हमको ये जीत हासिल हुई है। इसमें हमारा बीच में एक रोड़ा आ रहा था कि हमारे उस पर जो जमीन भूमि आवंटित की गई थी उसमें हाई टेंशन लाइन आ रही थी। उसके लिए उस समय तत्कालीन
और आज के विधायक माननीय मदन मिश्र जी ने 5 लाख की धनराशि जो है बिजली विभाग को वो लाइन हटाने के लिए अवमुक्त कराई थी। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार विधानसभा से विधायक रितु खंडूरी ने भी केंद्रीय विद्यालय की स्थापना पर खुशी जाहिर की। इसे लेकर के उन्होंने आभार व्यक्त किया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट बैठक में अहम फैसला लिया गया, जिसमें देश भर में 85 नए केंद्रीय विद्यालयों को मंजूरी मिली है। उत्तराखंड में 4 और जिलों में केंद्रीय विद्यालय खोलने का फैसला हुआ। इनमें पौड़ी जिले के कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र में भी केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी। कोटद्वार में केंद्रीय विद्यालय की मंजूरी पर खुशी जाहिर करते हुए कोटद्वार के झंडा चौक में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और मिठाइयां भी बांटी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय शिक्षा मंत्री जी को, साथ ही साथ अपने सांसद जी व चीफ मिनिस्टर को आज कोटद्वार के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। हमें केंद्र विद्यालय सैंक्शन हुआ है। 4 केंद्र विद्यालय उत्तराखंड को सैंक्शन हुए हैं और उसमें से कोटद्वार हमारा एक है। आदरणीय सांसद जी अनिल बलूनी जी का बहुत बहुत आभार। उन्होंने सेंटर में जाकर इस चीज को उठाया, मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। कॉन्वेंट संस्कृति से हटकर यहाँ केंद्रीय विद्यालय आएगा तो जो यहाँ अधिकांश फौज के लोग हैं तो उन सब के बच्चों को भी एक सुंदर और सही शिक्षा मिलेगी। इसलिए इसमें तो कोटद्वार वासियों के लिए एक सौगात है और बहुत अच्छा निर्णय है केंद्र सरकार का। 85 केंद्रीय विद्यालय पूरे देश में केंद्रीय कैबिनेट ने माननीय मोदी जी की अध्यक्षता में स्वीकृत किए। चमोली जिले में 3 दिन तक चलने वाले अमर शहीद सैनिक मेले का आगाज हो गया। ये मेला देवाल ब्लॉक के दूरस्थ सैनिक बाहुल्य गांव सवाड़ में लगता है और मेले का आयोजन देश के लिए बलिदान देने वाले शहीद सैनिकों की याद और सम्मान में किया जाता है। 3 दिनों तक चलने वाले इस मेले का 17वीं बार आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत आज गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी ने की। इस दौरान उन्होंने गांव के लोगों को शुभकामनाएं दी, तो साथ ही साथ सवाड़ में बने शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए वीर भूमि के अमर शहीदों को नमन किया। इस दौरान सांसद अनिल बलूनी ने सवाड़ गांव में सैनिक म्यूजियम के लिए 10 लाख रुपए देने का ऐलान तो किया ही और ये भी कहा कि जल्द ही सवाड़ में केंद्रीय विद्यालय के प्रस्ताव को भी पास कराया जाएगा। इसी बीच मेला समिति और इलाके की जनता ने सांसद अनिल बलूनी का शुक्रिया अदा करते हुए उनका स्वागत किया, आभार व्यक्त किया। सैन्य बाहुल्य गांव सवाड़ से 22 सैनिकों ने पहले विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था, जबकि 38 सैनिकों ने दूसरे विश्व युद्ध में भाग लिया। 14 सैनिकों ने पेशावर कांड में शामिल हुए थे और 17 सैनिक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। इसके अलावा सवाड़ गांव से 1971 बांग्लादेश युद्ध में 28 सैनिकों, ऑपरेशन ब्लू स्टार में 15 सैनिकों ने हिस्सा लिया। सवाड़ से वर्तमान में भारतीय सेना में 128 सैनिक सेवारत हैं। उत्तराखंड सरकार प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार पहल कर रही है। इसी दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद अहम फैसला हुआ। इसके तहत गढ़वाल मंडल विकास निगम ने पर्यटकों को विकास निगम के गेस्ट हाउस में 10% छूट देने का फैसला लिया है। दरअसल प्रदेश में शीतकाल के दौरान तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों की संख्या में कमी नजर आती है। इसे लेकर सरकार की तरफ से शीतकालीन 4 धाम यात्रा पर भी विचार हुआ। पर्यटकों को लेकर भी कई तरह के सकारात्मक पहल हो रहे हैं। गढ़वाल मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस में पर्यटकों के लिए सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। इसके साथ ही साथ उन्हें 10% की छूट देकर इसका फायदा उठाने का भी अनुरोध हो रहा है। शीतकालीन पर्यटन थोड़ा हमारा स्लो रहता है, तो उसी को बढ़ावा देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में हमने गढ़वाल मंडल में हमारे जितने भी TRH हैं 88 हैं, उनमें 10% डिस्काउंट का अपना वेबसाइट में भी प्रसारित कर दिया है। और आपके माध्यम से मैं जो भी लोग आना चाह रहे हैं तो उनको एक रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि TRH की फैसिलिटी का उपयोग करें। बेस्ट लोकेशन, बेस्ट अकोमोडेशन और 10% का डिस्काउंट इसमें हम लोग सभी अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं। उत्तराखंड का ऋषिकेश देश के उन 131 शहरों में शामिल हो चुका है जहां पर हवा की शुद्धता में 40% से ज्यादा सुधार आया।
इस पर नगर आयुक्त शैलेंद्र नेगी का कहना है कि शहर की हवा को शुद्ध करने के लिए ऋषिकेश नगर निगम जमीनी स्तर पर काम कर रहा है। इसके तहत सड़कों पर सीसी टाइल्स, फाउंटेन और वर्टिकल गार्डन तैयार हो रहे हैं, जिससे शहर को वायु प्रदूषण मुक्त और सुंदर हरा भरा बनाया जा सके। वायु की शुद्धता के लिए कार्य किया जाना था, तो उसमें हम लोगों ने 2018 से अब तक हमें लगभग 5 करोड़ से अधिक धनराशि प्राप्त भी हो गई है। और उसके लिए हम लोग जो है बहुत सारे उपाय कर रहे हैं, जैसे सड़कों के किनारे जो मिट्टी पड़ी रहती थी वहाँ पर टाइल्स लगाना, सीसी बनाना, नालियों की सफाई करवाना, वर्टिकल गार्डन करना, फाउंटेन्स जो वाटर फाउंटेन्स उनकी व्यवस्था करना। राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड ने उत्तराखंड को बेस्ट हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट चुना है। साथ ही साथ इसके उत्तराखंड को इस उपलब्धि के लिए पुरस्कार भी दिया गया। पुरस्कार मिलने के बाद विभागीय मंत्री सौरभ बहुगुणा ने केंद्र सरकार का धन्यवाद दिया। साथ ही साथ उन्होंने प्रदेश में अधिकारियों की सराहना भी की। सरकार के उद्देश्य को धरातल पर उतारने में कर्तव्य जिन्होंने निभाया है। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री ने भी बीते 15 अगस्त को प्रदेश में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ की रकम दी, जिससे कि प्रदेश के 10 पर्वतीय जिलों में भी एक बेरोजगारी की समस्या दूर होगी। साथ ही साथ प्रदेश मत्स्य पालन में भी आगे बढ़ेगा। केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। केंद्र सरकार जो कमेटी थी NFDB की, उसको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उत्तराखंड को नंबर 1 स्टेट नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट में माना है फिशरी से काम के लिए। सारे अधिकारियों को बधाई दूंगा जिन्होंने लगातार सरकार की मंशा को धरातल पर उतारने में अपनी मदद करी है। मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा धन्यवाद करूंगा क्योंकि उन्होंने हमेशा मत्स्य पालन हो, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री हो, चाहे वो हमारी दुग्ध फेडरेशन हो, ये तीनों विभाग हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत प्रभावित करते हैं और इन तीनों को सपोर्ट हमेशा मिला है पिछले 3 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से। हरिद्वार में प्रशासन पर अवैध खनन करवाने का आरोप लगा रहा है। इस बीच प्रशासन पर आरोप ये है कि मातृ सदन के ब्रह्मचारी दयानंद ने अनशन भी शुरू कर दिया। दयानंद ब्रह्मचारी अवैध खनन के खिलाफ मातृ सदन आश्रम में ही अनशन पर बैठे हुए हैं। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए सदन के अध्यक्ष स्वामी शिवानंद ने प्रशासन पर रिवर ड्रेजिंग के नाम पर अवैध खनन करवाने और हठ धर्मिता के आरोप लगाए। स्वामी शिवानंद का कहना है कि अनशन के साथ ही दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट में अवमानना भी दाखिल की जाएगी। इस बार का मेरा अनशन किसी मांग को लेकर नहीं है, कानून व्यवस्था को, कानून को पालन कराने के लिए। इसलिए इस बार का अनशन और अन्य अनशन से अलग है। हामी को भी कंटेम्प्ट नोटिस भेजेंगे, इंडिविजुअल सबको कंटेम्प्ट नोटिस भेजते हैं और 1 कोर्ट का नहीं 5 कोर्ट का कंटेम्प्ट है। 5 कंटेम्प्ट होगा और प्रत्येक में अलग अलग सजा कर दिया वो, जिसको उत्तराखंड को हमने पत्र दे दिया है। ये समय है, इसलिए तत्काल मोटो लेकर के इसको बंद करो। काशीपुर के ARTO विमल पांडे के नेतृत्व में शहरी इलाके में बिना परमिट ओवरलोडिंग और प्राइवेट टैक्सियों में इस्तेमाल की जा रहे वाहनों पर एक्शन लिया गया। इस दौरान शहर में तकरीबन 75 गाड़ियों का चालान हुआ है। दावा किया गया कि नियमों को तोड़ने वाली किसी भी गाड़ी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने गाड़ियों के मालिकों को चेतावनी देते हुए कहा कि जिन गाड़ियों के कागज पूरे नहीं हैं उनके कागज पूरे करवाएं या फिर गाड़ी को रोड पर ना चलाएं। जो गाड़ियाँ लगातार सर पर दौड़ती हैं या तीव्र गति से दौड़ती हैं, उनकी स्पीड के चालान करते हैं और जिनके परमिट ख़त्म है वो गाड़ियाँ बंद की जाती हैं, उनको सीज किया जाता। हमने 3 दिन में अभी 75 चालान किए हैं और लगभग 20 वाहन हमने बंद किए हैं। और जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, जिनके फिटनेस ख़त्म है या टैक्स ख़त्म है, उनके चालान किए जाते हैं और उनको बंद किया जाता है। और उसके बाद जो उनका जुर्माना होता है वो उनको देना होता है। और मोटर वाहन रूल्स के विरुद्ध जो भी कार्य होता है ओवरलोडिंग में किसी भी तरह से, उनके सारे चालान किए जाते हैं हमारे द्वारा। परिवहन विभाग हमेशा हमारा सेवा में तत्पर है। हम अपनी टीम के साथ परिवहन विभाग ये कार्य करता है। लक्सर में आज एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। बांग्लादेश के मुद्दे पर चर्चा हुई। इस दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर बांग्लादेश सरकार की निंदा प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ। केंद्र सरकार से बांग्लादेश को कड़ा संदेश देने की मांग भी हुई है। इसके अलावा लक्सर उप जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। बैठक में बांग्लादेश के ताज़ा राजनीतिक हालात की समीक्षा हुई। प्रांत संपर्क प्रमुख डॉक्टर जोध सिंह पुंडीर ने कहा कि हिंदू दुनिया के किसी कोने में रहता हो, उसकी सुरक्षा भारत सरकार का नैतिक दायित्व है। इस दौरान बांग्लादेश के अंतरिम सरकार को हिंदुओं की सुरक्षा में पूरी तरह नाकाम बताया गया है। तो साथ ही साथ प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से
मांग हुई है कि बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने के लिए बांग्लादेश की सरकार को कड़ा संदेश दिया जाए, चाहे इसके लिए सैन्य कार्रवाई की जरूरत ही क्यों न पड़े। ये विश्व शांति के लिए भी यज्ञ किया है। पूरे विश्व में इस समय आग लगी हुई है, तो पूरा विश्व शांत रहे, इसलिए इस शांति यज्ञ का हम लोगों ने यहाँ उपक्रम किया है। और हम चाहते हैं कि पूरे विश्व में शांति रहे, और जो बांग्लादेश में जिस तरह का वहाँ आचरण किया जा रहा है उन निरह लोगों के साथ में, उसका भी सरकार कुछ ना कुछ अपनी तरफ से उनको कुछ साहस बढ़ाए, कुछ बताए और कुछ उनके प्रति करे। कोटद्वार के पौराणिक श्री सिद्धबली बाबा वार्षिक अनुष्ठान महोत्सव चल रहा है। इस महोत्सव में शामिल होने के लिए आज महामंडलेश्वर मैत्री गिरी जी और महामंडलेश्वर ललितानंद गिरी जी महाराज पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कोटद्वार की भूमि को चमत्कारिक भूमि बताया और कहा कि ये भूमि हनुमान जी की भूमि और शनि की कुदृष्टि से बचने के लिए हनुमान जी की पूजा होती है। मौके पर हजारों की संख्या में लोगों ने उनका अनुसरण करते हुए भगवान श्री राम के जयकारे भी लगाए। देवता माना गया। कलयुग में शनि का ज्यादा प्रवेश रहता है, उसमें हनुमान जी को शनि ने बोला हुआ है कि जो भी कोई आपकी भक्ति करेगा, आपका नाम लेगा, आपकी सेवा करेगा, मैं उसको जो है भंग नहीं करूंगा। उस कारण से भी जो है आस्था लोगों की बहुत बनी हुई है। कोटद्वार भूमि बड़ी पवित्र भूमि है, और मैं अभी कह रही थी कि जब हम उत्तराखंड के तीर्थ स्थानों के लिए, तपस्वी स्थलों के लिए, साधना के लिए आगे बढ़ते हैं, तो कोटद्वार एक ऐसा द्वार है कि जहां से हमें कोड मिलता है, जिसको कहते हैं कोड नंबर, और वो कोड नंबर मिलता है हमें सिद्धबली हनुमान जी के यहाँ से। इन दिनों सोशल मीडिया पर ऋषिकेश का एक वीडियो काफी वायरल है। व्हील चेयर पर बैठकर एक पैरालाइज्ड शख्स शिवपुरी में 117 मीटर की ऊंचाई से बंजी जंपिंग करता हुआ नजर आ रहा है। इसे लेकर कुछ लोगों की तरफ से चिंता भी जाहिर की गई है। दूसरी तरफ बंजी जंपिंग करने वाले शख्स ने कहा कि वो इस एडवेंचर से खुश है और बंजी जंपिंग करना काफी पसंद आया। मौका मिलेगा तो इसे दोबारा भी वो करेंगे। तो ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, और अक्सर आपने देखा है कि ऋषिकेश से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। लोग बंजी जंपिंग करने के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं, काफ़ी ऊंचाई से जंपिंग करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर ये जो तस्वीर है, ये जो वीडियो बहुत सुर्खियाँ बटोर रहा है और काफ़ी लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं, जहाँ पर व्हील चेयर पर बैठा ये शख्स बंजी जंपिंग करता हुआ नज़र आ रहा है। और ऐसे वीडियोज़ अमूमन काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलते हैं, इसीलिए कई लोग इसकी आलोचना तो कर रहे हैं लेकिन इसकी प्रशंसा भी कर रहे हैं। कुछ लोगों ने चिंता जाहिर की कि खतरनाक हो सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि अगर आप जीवन में कुछ अनुभव करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ भी बाधा नहीं बन सकती।